नमस्कार दोस्तों। कनाडा में मंदिर पर हुए हमले की आग अब धीरे धीरे पूरे देश में भी फैलती चली जा रही है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यूपी प्रेस क्लब में लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक प्रेस वार्ता करके कनाडा सरकार की जमकर आलोचना की है और बहुत कुछ आरोप लगाते हुए सिख समाज से ये अपील की है कि कनाडा की तरीके से ये आग हिंदुस्तान में नहीं फैलनी चाहिए। साथ ही जो गुरु परंपरा रही है उसको लेकर और गुरुओं ने सनातन धर्म को लेकर जो बलिदान दिए हैं उनकी बातें भी हुई हैं। दोस्तों, नेशनल वॉच ने आज इस प्रेस वार्ता में एक खास सवाल पूछा कि 84 के दंगों के बाद लगातार कनाडा से ही क्यों खालिस्तान और पंजाब या सिख विरोधी बातें लगातार प्रचारित प्रसारित होती रहती हैं। देखिए, आज लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रेस वार्ता सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, अध्यक्ष लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नेतृत्व में और उनकी अध्यक्षता के अंदर ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। और कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में और महामंत्री के रूप में मैं प्रेस को जो भी हमारा आज इस मामले में हमारा वक्तव्य, जो सम्मिलित वक्तव्य है, उसके बारे में मैं आपको आपके प्रश्नों को उत्तर देना चाहूंगा। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी काफी समय से ये देख रही थी कि कनाडा के अंदर जो एक वहम फैलाने का काम किया जा रहा है, जहां पर हिंदू, सिख, पंजाबी हिंदुओं को बांटने का काम किया जा रहा है, जो यहाँ से हिंदुस्तान से गए और वहां पे नागरिक हो गए, उनको बांटने का जो कार्य किया जा रहा है और जिसके अंदर कनाडा सरकार पूरी तरह से लिप्त है, ट्रूडो सरकार लिप्त है, उसके अंदर आईएसआई एजेंसी, पाकिस्तान एजेंसियां लिप्त है, उसमें अन्य विदेशी एजेंसियां लिप्त है। उनके मंतव्य को कहीं पर सफलता प्राप्त होती जा रही थी और उसका खंडन कहीं पर से हो नहीं पा रहा था। सिख समाज, सिखों की जो इतिहास है, जो 15वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी जहां तक भी आप देखेंगे, वो बलिदान का इतिहास है। वो जर जोरू और जमीन की लड़ाई नहीं लड़ी गई, वो मानवता के लिए लड़ी गई। और इसी कड़ी में जब कश्मीर के पंडित 16वीं शताब्दी के अंदर गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास आते हैं और धर्म की रक्षा की वो अपील करते हैं, उस समय गुरु तेग बहादुर साहब जो है वो कहते हैं कि आज अगर किसी को धर्म बदलना है तो सबसे पहले गुरु तेग बहादुर साहब जी का धर्म बदले। और इसको कह के वो अग्रसर हो जाते हैं दिल्ली की ओर, जहां पर कि आगरा में इनको गिरफ्तार किया जाता है और दिल्ली में जहां पर चांदनी चौक स्थान है, वहां पर गुरुद्वारा शीशगंज सुशोभित है, वहां पर उनको जो है सर कदम करके शहीद किया जाता है। और उनके साथ भाई दयाला जी को भी शहीद किया जाता है और भाई सतीदास, भाई मतीदास जी को भी शहीद किया जाता है। उनके साथ उनके अन्यायी होते हैं, उनको भी शहीद किया जाता है। तो वो शहादत किस लिए दी? वो शहादत दी क्योंकि धर्म की रक्षा करनी थी, धर्म परिवर्तन जो हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठानी थी। आज जो सिखों के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें कनाडा सरकार लिप्त है, जहां पर कि मंदिरों की तोड़ने की बात की जा रही है, कुछ कट्टरपंथी पूरी इस कौम को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। और जहां पर यहाँ पर भारत में जो सिख रह रहे हैं, वो देशभक्त हैं, वो कर्तव्यनिष्ठ हैं, वो देश के प्रति समर्पित हैं। और ये कर्तव्यनिष्ठ देशभक्त सिख हैं, उनकी छवि ना खराब हो उन कट्टरपंथियों की वजह से, जो कनाडा में बैठ के ट्रूडो के इशारों पे नाच रहे हैं। इसलिए आज ये प्रेस वार्ता करके सिख समाज पूरी तरह से कनाडा सरकार का खंडन करता है, उन कट्टरवादियों का खंडन करता है जो कनाडा की धरती में बैठ के हिंदुस्तान में भी सिख हिंदू भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। जो आपसी धार्मिक भाईचारा है हमारे अंदर, जो हमारा गंगा जमुना तहजीब है, उसको खत्म करने का कार्य करना। जबकि जी अगर कनाडा की बात की जाए तो बहुत पहले से लगातार आरोप लगते रहते हैं, खालिस्तान के बहुत सारे केसेस सुनने को आते हैं। अब एक फिर ये घटना समझ में आई है, क्या कारण है कि लगातार कनाडा से इस तरीके की बातें हो रही हैं? ये देश की, हमारे देश की एकता और अखंडता है। इसकी वजह से हमारे पास में रहने वाले सारे मुल्क परेशान हैं कि कोई ऐसा तो तरीका मिले जिसकी वजह से देश के टुकड़े टुकड़े फिर से किए जाए। लेकिन क्योंकि सिख, जैसा कि हमारे महामंत्री महोदय ने बताया कि हम जो है समर्पित है अपने हिंदू धर्म के लिए, इसलिए यहाँ पर वो हमारे ऊपर किसी का प्रलोभन काम नहीं कर रहा। जब हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब के बच्चों को इस्लाम कबूल करने के लिए कितने प्रलोभन दिया गया, उन्हें प्रलोभन ठुकरा दिए और उसके बाद मेरे कहने का मतलब यह कि वो फिर भी किसी प्रलोभन में नहीं है। आज वो प्रलोभन ही का काम कर रहा है, चाहे वो कनाडा उन बच्चों को प्रलोभन दे रहा है, चाहे वो चाइना उसको प्रलोभन दे रहा है, चाहे उसको पाकिस्तान को प्रलोभन दे रहा है। हमारे देश की एकता और अखंडता को भंग करना चाहते हैं। मैं अक्सर एक बात आपसे कहता रहता हूँ
मैं बहुत बार ये कह चुका हूँ कि लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी केवल ज्वलंत मुद्दे को उठाती है और किसी मुद्दे को उठाते नहीं है, आप सभी जानते हैं। मैं एक बार ये बात को कई बार कह चुका हूँ, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि हमने अपने इस वचन को, चमन को सींचा है अपने खून से। इसमें नफरत के बीज न बोने देंगे। अब नफरत के बीज वो लोग गिरना तन चाह रहे हैं, लेकिन हम इसमें नफरत के बीज न बोने देंगे। अब चाहे हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए, पर इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि कनाडा क्यों बार बार निशाने पे आ रहा है, क्यों वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी की जा रही है? देखिए कनाडा जो और पंजाब के युवकों में भी इस समय बड़ा मतलब विचार में कि कनाडा जाना है। देखिए आपने ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा और मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इसका पैगाम चला जाए, क्योंकि ये प्रश्न जो है ये वास्तविकता में देश के वो वास्तविकता दिखाने का कार्य करेगा। कनाडा जो है वो ऐसी भूमि है, ऐसी गवर्नमेंट है जो कि आईएसआई पाकिस्तान के इशारों पे चल रही है, जो अन्य विदेशी एजेंसियों के इशारे पे चल रही है, और जो कि जिसमें कि चाइना भी लिप्त है। और ये जो एजेंसियां हैं ये मिलकर भारत को डिस्टर्ब करना चाहती है। भारत में आतंकवाद की लहर जो खत्म हो चुकी थी, उस आतंकवाद की लहर को पुनः जो है उसका उजागर करना चाहती है, उसका जीर्णोद्धार करना चाहती है। इस वजह से कार्य हो रहा है। मेनली इसके पीछे पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी कनाडा के अंदर बहुत प्रबल है और वहां पर उसने कुछ कट्टरपंथी, हम ये नहीं कहेंगे कि सिख उसमें नहीं शामिल है, कुछ कट्टरपंथी सिख जो कि वास्तविकता में सिख धर्म को नहीं जानते, जो सिक्खी से दूर है, वो उनके साथ लिप्त होके इस तरीके के कुकृत्य को कर रहे हैं। और इसी कुकृत्य को रोकने के लिए हमने ये सोचा कि हिंदुस्तान में लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपनी पुरजोर आवाज राजेंद्र सिंह बग्गा जी के अध्यक्षता में उठाई। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने साफ तौर पे कनाडा की सरकार को अल्टीमेटम दिया और उनकी यही कोशिश है कि जिस तरीके से कनाडा में हिंदू सिखों को अलग करने की एक साजिश रची जा रही है, ऐसा भारत में, लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में कदापि नहीं होना चाहिए। राजधानी लखनऊ से जुड़ी ऐसी ही प्रमुख खबरें और जानकारियां लगातार देखते रहिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।